कुमार का जो मामला चल रहा है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हालांकि 48 घंटे का समय सरकार को दिया नहीं, है। वो महापंचायत कल हुई है, वो अलग विषय है। जी। परिवार से अलग तरह की बातचीत, सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक हमने विचार शुरुआत कर दी है, परंतु बहुत से लोग कई तरह की इसमें भ्रांतियां पैदा करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। नायब सिंह सैनी जी ने बड़ा ठोस तरीके से कहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ डट के खड़ी सरकार। कल भी इसी तरह की जो आप बता रहे हैं कि इसी तरह की टिप्पणी पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की ओर से की गई। मैं वही तो कह रहा हूं, गंदी मानसिकता जो करोड़ों साल की गुलामी है उसको ही पढ़ पढ़ के आगे चल रहे हैं। कसूर राजकुमार का भी नहीं है, कसूर किसी का नहीं है, और हजारों साल की गुलामी ने हमारे दिमाग के पर्दे जंग लगा दिया। अब संत शिरोमणि रविदास जी की इतनी बड़ी तपस्या को नहीं दिखाते, परंतु ये दिखाते हैं कि वो मोची का काम करता था। अरे उसकी मोची यदि नहीं बताएंगे तो क्या गंगा में कटौती गंगा में प्रकट नहीं होगी क्या? सुरक्षा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडिसिन, यूरोलॉजी, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग एवं ज्वाइंट रिप्लेसमेंट, स्त्री एवं प्रसूति रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। यहाँ पर जलालाना गांव की कमेटी ने, वाल्मीकि समाज ने और सभी गांव के लोगों ने मिलकर यहाँ भगवान वाल्मीकि मंदिर में मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा करने का आज समारोह यहाँ पर आयोजित किया। बहुत ही भव्य कार्यक्रम और अनुशासित कार्यक्रम यहाँ की पंचायत और यहाँ की टीम ने किया। मैं आभारी हूँ जगीर सिंह जी की, जो हमारे प्रधान हैं यहाँ पर, और इसके साथ साथ हमारे भारतीय जनता पार्टी के नेता राजेंद्र देसीजोधा जी, जतिंदर जी, शांति स्वरूप वाल्मीकि जी, हमारे भाई टीसू प्रधान जी, महेंद्र जिंदल जी और सभी साथियों ने, महंत महेंद्र नाथ जी ने बड़ा अच्छा प्रयास किया। आज इस कार्यक्रम में मैं स्वयं शरीक हो गया, अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझता हूँ। ये धरा जो है ऋषियों की है, मुनियों की है, ये देवियों की है, देवताओं की है। यहाँ की संस्कृति पे, यहाँ के विचार पे, यहाँ की सोच पर हमारे ऋषि मुनियों का बहुत बड़ा प्रभाव रहा है। परंतु एक ऐसा कालखंड भी आया कि हज़ारों साल की गुलामी ने हमारी संस्कृति को तहस नहस करने का काम किया, और इसी प्रकार से हमारे संतों महापुरुषों के खिलाफ एक दुष्प्रचार शुरू कर दिया और विभिन्न प्रकार के आरोप लगाकर हमारे लोगों की मानसिक गुलामी को दिखाने का उन्होंने काम किया। अब वो कहते हैं कि संतों महापुरुषों की तो बात छोड़ दीजिए, वो तो भगवान कृष्ण पर भी आरोप लगाते हैं, भगवान राम के अस्तित्व पर आरोप लगाते हैं। और यदि भगवान के राम के अस्तित्व पर वो आरोप लगाते हैं तो उसका मतलब भगवान वाल्मीकि नहीं हुए, और यदि भगवान वाल्मीकि नहीं हुए तो महाकाव्य महारामायण कैसे होगी? यदि महाकाव्य महारामायण हुई है तो योग वशिष्ठ भी हुआ है, और योग वशिष्ठ हुआ है तो फिर राम भी हुए हैं, सीता भी हुई है, लक्ष्मण भी हुए हैं, कृष्ण भी हुए हैं। परंतु वो गंदी सोच को लेकर किस प्रकार का सांस्कृतिक एक प्रकार का आरोप लगाकर हमारे आस्थाओं पर ठेस पहुंचाते हैं, उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में जाना होगा, अपनी संस्कृति से लोगों को वाकिफ कराना होगा। इस सोच और विचार को लेकर यहाँ की टीम ने जो भव्य कार्यक्रम किया है, इसके लिए मैं ढेरों ढेरों बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। मंत्री जी कल भी सिंह वाला मामला क्या चल रहा है प्रदेश में? क्या करें? मंत्री जी कल भी इसी तरह की जो आप बता रहे हैं कि इसी तरह की टिप्पणी पूर्व सांसद राजकुमार सैनी की ओर से की गई। मैं वही तो कह रहा हूँ, गंदी मानसिकता जो करोड़ों साल की गुलामी है उसको ही पढ़ पढ़ के आगे चल रहे हैं। कसूर राजकुमार का भी नहीं है, कसूर किसी का नहीं है, और हजारों साल की गुलामी ने हमारे दिमाग के पर्दे जंग लगा दिया। अब संत शिरोमणि रविदास जी की इतनी बड़ी तपस्या को नहीं दिखाते, परंतु ये दिखाते हैं कि वो मोची का काम करता था। अरे उसकी मोची यदि नहीं बताएंगे तो क्या गंगा में कटौती गंगा में प्रकट नहीं होगी क्या? अब ऐसे ही कबीर जी के बारे में लोगों ने दुष्प्रचार कर दिया, हिंदू और मुस्लिम के बीच में बांट दिया। कबीर जी तो मुस्लिम थे, कोई कहता वो हिंदू घर में पैदा हुए। अब उसका पूरा का पूरा जो उनकी दोहे हैं, लकोक्ति हैं, वो पीछे चली गई। लड़ाई कहाँ चल गई? हिंदू और मुस्लिम पर। ये जो हमारी संस्कृति पर जो चोट लोग मार रहे हैं, उसके लिए हमें आने वाली पीढ़ियों को सजग होना पड़ेगा। ज़्यादा सत्संग, कीर्तन और इस प्रकार का अपना लिटरेचर हमें भी तैयार करना पड़ेगा, ताकि उनका मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। वो पूरी आक्रमण चल रहा है हमारी संस्कृति पर, हमारी विचारधारा पर। केवल एक व्यक्ति की लड़ाई नहीं है, ये सभी वर्गों के बीच में जाना पड़ेगा, लोगों को प्रेरित करना पड़ेगा इस बात के लिए। वो हमारे ऋषि मुनियों को, देवी देवताओं को तुच्छ दिखाकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार बढ़ाकर वो क्रिश्चियनिटी बढ़ाना चाहते हैं, वो मुस्लिम में कन्वर्सन करना चाहते हैं। इस प्रकार की सोच को लेकर वो लोग लगे हुए हैं। हमें भी सनातनी लोगों को अपनी बात को लेकर जनता के बीच में जाना चाहिए। भाई पूर्व कुमार का जो मामला चल रहा है तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हालांकि 48 घंटे का समय सरकार को दिया है। नहीं, वो महापंचायत कल हुई है, वो अलग विषय है।
परिवार से अलग तरह की बातचीत। सरकार ने उनकी जो मांगे हैं उनके ऊपर सहानुभूतिपूर्वक हमने विचार शुरुआत कर दी है, परंतु बहुत से लोग कई तरह की इसमें भ्रांतियां पैदा करने की बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। नायब सिंह सैनी जी ने बड़ा ठोस तरीके से कहा है कि हम पीड़ित परिवार के साथ डट के खड़ी है सरकार। वो जो उनकी मांग है सारे पे विचार कर रहे हैं। नायब जी के बयान के बाद फिर कुछ लगता नहीं है। मंत्री जी आपने कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी महापुरुषों के जन्मदिन मना रही है, आपने 25 सितंबर की भी बात कही। मैं किसी एक की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर प्रचलन चल गया था। आप इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ते दिल्ली से हैदराबाद में जाकर राजीव गांधी एयरपोर्ट पर उतर जाते थे, किसी का नाम ही नहीं था। आज आप दिल्ली इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से चढ़ते हो तो जब अयोध्या में उतरते हो तो वहाँ पर जो एयरपोर्ट का नाम लिखा है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा लिखा है, तो उन लोगों के क्यों नहीं याद आया? क्या उस समय वाल्मीकि जी नहीं थे क्या? रविदास जी नहीं थे क्या? कबीर जी नहीं थे क्या? धन्ना भगत जी नहीं थे क्या? गुरु तेग बहादुर जी नहीं थे क्या? बाबा बंदा सिंह बहादुर जी नहीं थे क्या? वो इसी कार्यकाल में क्यों याद आए? उन लोगों के क्यों नहीं समझ में आई बात? ये मेरे कहने का सीधा सीधा मतलब ये है। नहीं, ये बिल्कुल फेक न्यूज़ किसी ने चलाई है, और जहाँ से कल चली थी मैंने उन लोगों से बात की है, उन लोगों ने सॉरी भी लिख दिया। वो एक्चुअल में कोई क्लब होगी, कोई खबर कहीं ना कहीं से सोशल मीडिया पर किसी उससे, वो कोई ऐसा ना कोई कल की कैबिनेट में फैसला हुआ, और यदि फैसला होगा तो इसकी विधिवत घोषणा मुख्यमंत्री जी करेंगे, या विभाग का मंत्री होने के नाते यदि मुख्यमंत्री जी कहेंगे तो मैं करूँगा। कोई पेंशन बढ़ोतरी की अभी बात नहीं हुई है, कल की कैबिनेट में कोई विषय नहीं आया। लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ, लाडो लक्ष्मी योजना हम 1 नवंबर से बहनों के खाते में पैसे डालेंगे, और बहनों को हमने ये वादा किया था 1 साल पहले, 1 साल के अंदर पूरी योजना बनाकर बहनों के खाते में लाडो लक्ष्मी योजना के तहत पैसा पहुंचाने का हमने काम कर दिया।